हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 का लास्ट सम 9. क्वेश्चन नंबर 9 says there are 500 children in a school. For a PT drill, they have to stand in such a manner that the number of rows is equal to number of columns. How many children would be left out in this arrangement? स्टेटमेंट में क्या क्या है कि 500 स्कूल में बच्चे हैं. ठीक है, किसी स्कूल में 500 बच्चे हैं. उनको लाइंस में ऐसे लगाना है. लाइंस मतलब कि जैसे आपकी असेंबली होती है मॉर्निंग टाइम में, तो आपकी वो पीटी होती है, आप लाइंस में ही खड़े होते हो ना. तो ऐसे उनका अरेंजमेंट करना है कि उसमें जो बच्चे हमने खड़े करने हैं वो रोज एंड कॉलम्स दोनों इक्वल हो. मतलब जितने बच्चे रोज में होंगे उतने बच्चे कॉलम्स में होंगे. हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट. लेकिन ये अरेंजमेंट करने के लिए कौन सा अरेंजमेंट कि जहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो. यहाँ अरेंजमेंट करने के लिए मुझे कुछ बच्चों को लेफ्ट आउट करना पड़ेगा, मतलब कुछ निकालने पड़ेंगे. तो वो लेफ्ट आउट जो नंबर बच्चे करने हैं वो कितने होंगे वो देखने हैं हमने. ठीक है, जैसे हमने लास्ट सम किया था. लेकिन पहले एक बात ये दिए, देखो यहाँ पे क्या लिखा, लेफ्ट आउट. लेफ्ट आउट का मतलब है सब्ट्रैक्शन. जैसे लास्ट सम किया था 8, उसमें लिखा था नीड्स मोर, कि कितने गार्डनर को प्लांट्स और चाहिए जिससे वो उनको अरेंज कर सके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम में. तो वहां लिखा था नीड्स मोर, तो दैट मीन्स हमने एडिशन वाला सम किया था. यहाँ पे लिखा है लेफ्ट आउट, दैट मीन्स निकालना है, दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन का सम है ये. तो क्या बोल रहा है कि स्टेटमेंट में कि जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे एक कॉलम है, सेकेंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है. जितनी कॉलम है, कॉलम कितनी है, 3 है, तो उतनी रोज होंगी. रो 1, रो 2 एंड रो 3. जितनी कॉलम उतनी रोज. तो अब कॉलम 3 है, तो हर एक कॉलम के नीचे तीन तीन प्लांट्स नहीं, सॉरी, बच्चे आएंगे. स्टैंड खड़े करना है, बच्चों को खड़े करना है, तो बच्चे आएंगे यहाँ पे. तो मतलब जितने एक फर्स्ट रो में बच्चे खड़े, उतने ही कॉलम 1 में बच्चे खड़े हैं. जितने रो सेकंड में बच्चे खड़े हैं, 3 खड़े हैं, तो कॉलम 2 में भी 3 बच्चे खड़े हैं. रो 3 में कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं. कॉलम 3 में भी कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं. तो अगर मैं इनको देखूं तो मुझे एक क्या फॉर्म होता है, यहाँ पे एक ऐसे देखूं तो स्क्वायर फॉर्म होता है. क्या होता है, स्क्वायर फॉर्म होता है. मतलब अगर मान लो 3 बच्चे कॉलम में हैं, ऐसे रो मल्टीप्लाई कॉलम जब हम करते हैं तो मैट्रिक्स फॉर्म होता है. 3 रोज है एंड 3 ही कॉलम्स है, तो कितना आएगा, 9. मतलब एक स्क्वायर फॉर्म आती है. तो यहाँ पे यही रूल हमने अप्लाई करना है. लेकिन 500 तो हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है, तो इसे पहले सब्ट्रैक्शन मेथड से सॉल्व करना है और लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है. कहीं भी एडिशन आ जाए या सब्ट्रैक्शन आ जाए तो आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड ही अप्लाई करना है, बस ये चीज माइंड में रखनी है. तो सबसे पहले आपने वही चीज, रोज एंड कॉलम्स को लेट कर लो. यहाँ पे इसका आंसर क्या है, लेट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. लेट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. आंसर यहाँ पे हेडिंग दे दो, आंसर है. सबसे पहले आपने रोज एंड कॉलम्स को लेट करना है. लेट लेट द लेट नंबर ऑफ लिख लो, लेट नंबर ऑफ rows and columns x, bx. ठीक है, bx x मान ली. अब देखो कि इसने बोला इक्वल करना है. यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इक्वल टू, मतलब रोज एंड कॉलम इक्वल है. ठीक है, तो जब इक्वल होती है कोई चीज, दैट मीन नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है. मतलब अगर रोज 3 है तो कॉलम भी 3 है. जब सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो एक स्क्वायर फॉर्म होता है. तो वही चीज यहाँ पे लिखनी है. देयरफॉर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल चिल्ड्रन लिख लो, स्टूडेंट्स लिख लो, जो भी लिखना है. टोटल चिल्ड्रन कितने हैं हमारे पास, 500. तो जो 500 बच्चे हैं उनको ही तो अरेंज करना है, रोज एंड कॉलम्स को. ठीक है, तो कितने हमारे पास, एक्स रोज मल्टीप्लाई कॉलम्स इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स, दैट मीन्स 500. अब एक्स इंटू एक्स कितना होता है, एक्स का स्क्वायर इंटू 500.
ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो, क्या आएगा 500। अब जो 500 है वो तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन सबसे पहले इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करूंगी। 500 है, ठीक है, पेयर बनाओ इसके राइट टू लेफ्ट दिस। ये 5 एक सिंगल है, आपको इसको एज ए पेयर कंसीडर करना है। इसके नीचे एक स्क्वायर नंबर लिखना है, 2 2 4, 1, ऊपर से पेयर, यहाँ पे 4। सब्ट्रैक्शन है तो इससे छोटा नंबर लिखना है, अगर एडिशन है तो हम इसके नीचे बड़ा नंबर लिखते हैं। छोटा नंबर इसके नीचे क्या आएगा, 2 इंटू 2, कितना आ गया 84। अब माइनस करो, कितना रिमाइंडर आ गया 16। ठीक है, कितना रिमाइंडर आ गया 16 आ गया। तो अगर ये इसका रिमाइंडर कुछ बच रहा है तो दैट मीन जो 500 है वो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यही है ना मतलब, कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इट मीन जितना मेरा रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा है। जो मेरा नंबर आ रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, दैट मीन ये एक्स्ट्रा है। मतलब इसमें 16 एक्स्ट्रा है। तो जो एक्स्ट्रा है उसको ही माइनस कर दूं अगर, तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। जैसे 500 है, 500 में ये माइनस कर दूं अगर, 10 में से 6 माइनस करो 4, 9 में से 1 गया 8, यहाँ क्या बचा 4। दैट मीन जो एक्स्ट्रा है 500 में, वही तो इसको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनने दे रहा ना। तो इसी के कारण में नंबर ऑफ रोज कॉलम इक्वल नहीं आ रहे। तो दैट मीन्स जो मेरा 16 आया है ये वाला, इट मीन्स कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो आपकी आएंगी वो कितनी होंगी, 22। और आपको चिल्ड्रन को लेफ्ट आउट कितना करना पड़ेगा, 16। समझ आ गई। तो यहाँ से इसका जो निकालूंगी, रिमाइंडर मेरा आया है यहाँ पे, क्वोशंट कितना है 22 एंड रिमाइंडर आया 66। दैट मीन्स ईच रो में कितने बच्चे खड़े होंगे, ईच रो में मीन्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच रो एंड कॉलम, वो कितने आएंगे 22। हर एक रो और कॉलम में 22 स्टूडेंट्स होंगे और लेफ्ट आउट कितने करने पड़ेंगे, जो रिमाइंडर है लेफ्ट आउट कितना पड़ेगा, लेफ्ट आउट चिल्ड्रन कितने करने पड़ेंगे, जितना रिमाइंडर है। दैट मीन्स रिमाइंडर ही तो मेरा एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो हम रिमाइंडर को ले लेंगे यहाँ पे, लेफ्ट आउट चिल्ड्रन, वो कितने हैं 16। ये आपका आंसर है। यही तो उसने पूछा था कि मतलब कितने बच्चों को हम लेफ्ट आउट करेंगे कि 500 एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और रोज और कॉलम्स में जो बच्चे खड़े हैं वो इक्वल आ जाए। तो मतलब मुझे 500 की जगह अगर मेरा 484 स्टूडेंट्स होते हैं तो मैं उनको 20 रोज और 20 कॉलम्स, मतलब ऐसे ऐसे मेरी कॉलम्स भी 22 होंगी। ठीक है, एंड रोज भी, वो भी मेरी कितनी होगी 22 होंगी। तो एक स्क्वायर फॉर्म होगा, मतलब रोज 22, कॉलम्स 22। तो हर एक रो में उतने ही बच्चे जितनी कॉलम्स है। ठीक है, तो यहाँ ही एक स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा। और 500 में जो एक्स्ट्रा है वो ही लेफ्ट आउट होगा। तो दैट मीन नंबर ऑफ चिल्ड्रन ईच रोज एंड कॉलम कितने हैं 22 एंड लेफ्ट आउट चिल्ड्रन कितने हैं 66। तो ये आपका क्वेश्चन था एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ।